एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी। रीमा चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे। अब कुछ ही दिनों में वो 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलने वाले थे। अब इस जंगल में मेरी मदद कोई नहीं करेगा। जब से टुन्नू जी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं, तब से मैंने 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई है। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। इस तरह तो मैं और मेरे दोनों बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर रीमा चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहाँ पर वो लोगों को मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए लोगों ने ठेले के पास भीड़ लगा रखी है? अच्छा, इस चीज़ का नाम मोमो है। क्यों ना मैं भी मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल के पक्षियों के लिए जंगल में मोमोज का ठेला लगा लूं। फिर रीमा चिड़िया जल्दी से अपने घर लौट आती है। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे उठकर ढेर सारे मोमोज बना लेती है और जंगल में मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, आओ, मेरे पंख के बने हुए गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मसालेदार वाले मोमोज तुम सबने कभी खाए नहीं होंगे। मेरे बनाए हुए मोमोज खाकर तुम सब दूसरा चाट खाना ही भूल जाओगे। रीमा की आवाज़ सुनकर वहाँ पर लाडो आती है। रीमा, एक प्लेट मोमोज मुझे भी देना। देखूं तो तुमने मोमोज कैसे बनाए हैं। हाँ हाँ लाडो, क्यों नहीं, तुम खा कर देखना। अगर अच्छे लगे तो दूसरे पक्षियों को भी मेरे ठेले के पास भेजना। फिर रीमा चिड़िया एक प्लेट मोमोज में तीखी लाल चटनी डालकर लाडो को दे देती है। लाडो मज़े से मोमोज खाने लगती है। अरे वाह रीमा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। तुम्हारे हाथ के मोमोज और तीखी चटनी खाकर मजा ही आ गया। मैं अब भी जाकर सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने के लिए भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते रीमा का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। पक्षी रानू के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही ठेले के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जब से रीमा ने मोमोज का ठेला जंगल में लगाया है, तब से पक्षी हमारा समोसा चाट खाना ही भूल गए हैं। हाँ कलुवे जी, हम दोनों समोसे के ठेले के पास खड़े बस मक्खियां ही मारते रहते हैं। कोई भी ग्राहक हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। फिर हम दोनों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हाँ कलुवे, हमें रीमा का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे कहकर गोरी कलुआ के कान में उपाय बताती है। दूसरे दिन रीमा चिड़िया हर रोज की तरह अपना मोमोज का ठेला लगाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई मेरी मदद कर दो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। रीमा चिड़िया दूर से कलुआ को देखकर घबरा जाती है। अरे, ये क्या हो गया कलुवे भैया को? मुझे अभी जाकर उनकी मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर जल्दी से कलुआ कौवे के पास जाती है। अरे कलुवे भैया, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे रीमा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समोसे बना रहा था, तभी थोड़ा सा तेल मेरे पंखों पर गिर गया। अब ठीक हूँ। तुम जाओ, जाकर अपना ठेला संभालो। उतनी देर में गोरी कौवी रीमा के मोमोज की चटनी में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देती है। रीमा इस चाल से अनजान थी और वे वापस आकर मोमोज बेचने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। देखते ही देखते रीमा के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रीमा, मैंने सुबह तुम्हारे ठेले से मोमोज खाए थे, तब से मुझे बहुत उल्टियां हो रही हैं। सच सच बताओ, तुमने क्या मिलावट की है? रीमा, सच सच बताओ, तुमने मोमोज में क्या मिलाया है? जब से हमने मोमोज खाए हैं, तब से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं कुछ क्यों मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं मिलावट करूंगी तो मोमोज कैसे बेचूंगी? रीमा सब पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सभी पक्षी मिलकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। बेचारी रीमा चिड़िया रोते हुए अपने ठेले को टूटते हुए देखती रहती है। देखा कलुवे जी, मेरा कमाल। मैंने कहा था ना, रीमा के ठेले को पक्षियों से ही तुड़वा दूंगी। हाँ गोरी,
तुमने बहुत सही किया। कल से पक्षी हमारे पास समोसा चाट खाने के लिए जरूर आएंगे। उन दोनों की बातें कबूतर सुन लेता है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एक गरीब माँ मेहनत करके मोमोज बना रही थी और तुम दोनों से ये सहन नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं तुम दोनों के बारे में जंगल के पक्षियों को बोलकर जंगल से भगा दूं, जाओ और रीमा से माफी मांग लो। कबूतर की बातें सुनकर गोरी और कलुआ डर जाते हैं और जल्दी से रीमा के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं। रीमा चिड़िया बड़े दिल से माफ़ कर देती है। अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि इसमें रीमा की कोई गलती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रीमा के 2 अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। गुड़िया बेटी, तुम घर में ही रहना। मैं भोजन लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं जल्दी भोजन लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मम्मा, आप हर रोज भोजन लेने अकेले जाती हो, मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, बाहर शिकारी पक्षी भी होते हैं, इसलिए तुम चुपचाप घोंसले में बैठो। मैं अभी भोजन लेकर आ जाऊंगी। और हाँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। मम्मा, लेकर चलो ना। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें लेकर जाती, लेकिन अगर हमारे घर में कोई भी नहीं रहेगा तो जंगल के पक्षी हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्हें घर खाली दिखता है तो वे दूसरों के घर में रहने लगते हैं। इसलिए तुम मत आओ और यही रहो। मुझे भी तो भोजन लाना सीखना है कि कैसे भोजन लाते हैं। अगर आप मुझे लेकर नहीं जाओगी तो फिर कैसे सीखूंगी? मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। अच्छा ठीक है, चलो। फिर रीमा अपने बेटी को लेकर भोजन ढूंढने चली जाती है। जाते ही वहाँ पर कालू और गोरी रीमा के घर में घुस आते हैं। अरे कालू जी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा घोंसला मिल गया है। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। हाँ गोरी, अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। जल्दी ही उसे एक जगह भोजन मिल जाता है। गुड़िया बेटी, अब हमें भोजन मिल गया है। चलो अब हम जल्दी अपने घर चलते हैं। रीमा भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसके घोंसले को किसी ने कब्जा किया है। वो आवाज लगाती है, कौन है? कौन है मेरे घर में? जल्दी से बाहर निकलो। रीमा की आवाज सुनकर गोरी बाहर आती है। चिड़िया, क्या हुआ? जल्दी बोलो। मेरा बेटा भूखा है, मुझे उसे भोजन खिलाना है। बोलो, क्या काम है? गोरी बहन, जिस घर में आप रहने आ गई हैं, ये घर मेरा है। मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, तो आप मेरे घर को खाली कर दो। जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, तू यहाँ रह रही थी तो हम क्या करें? मुझे तो ये घर खाली मिला, इसलिए हम यहाँ रहने आ गए। तुम जाओ यहाँ से। अब हम इस घर में किसी को नहीं आने देंगे। ये घर अब हमारा है। गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। गोरी, क्या हुआ? क्या बोल रही है ये चिड़िया? देखो ना कालू जी, ये चिड़िया क्या बोल रही है। ये कह रही है कि ये इसका घर है और हम इसे खाली कर दें। गोरी, हम इस घर को कैसे खाली कर सकते हैं? जब हम यहाँ आए थे तब ये खाली था, इसीलिए हम इसमें रहने लगे। चल छोटी चिड़िया, यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। रीमा उनकी बातें सुनकर डर जाती है और सोचती है कि अब इन कौवों से कौन झगड़ेगा। इसलिए वो अपने बेटी से कहती है, देखा गुड़िया बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि अगर हम अपना घर खाली कर देंगे तो कोई उस पर कब्जा कर लेगा। पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मम्मा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी भी कोई घर कब्जा कर लेगा। चलो अब हम ऐसा करते हैं, तोते भैया के घर चलते हैं और वहाँ रहेंगे जब तक हमारा दूसरा घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बेटी को लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। तोता अपने घर के बाहर ही बैठा था। रीमा उससे कहती है, सुनो तोते भैया, मेरी मदद करो। मेरी बेटी को अपने घर में रख लो। कालू और गोरी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और अब वो मेरे घर को खाली नहीं कर रहे हैं। रीमा, तुम और तुम्हारे बेटी कहाँ चले गए थे जो कौवों ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया? तुम घर में नहीं थी क्या जब वो आए थे? तोते भैया, मैं भोजन लेने जा रही थी तो मेरी बेटी भी जिद करने लगी कि वो भी मेरे साथ जाएगी भोजन लेने। इसलिए मैं अपने बेटी को लेकर भोजन लेने चली गई और जब मैं वापस आई तब तक तो कौवों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और वो उसमें रहने लगे। रीमा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे घर में रहने दो और हाँ, तुम भी रह सकती हो। ये तुम्हारा ही घर है। का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, बस जब तक मेरा नया घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बच्चों के साथ तोते के घर के अंदर आ जाती है। फिर वो अपने बच्चों को भोजन खाने के लिए देती है और कुछ भोजन तोते और उसकी पत्नी को भी देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी दाना देने के लिए। वैसे हम तो अभी भोजन लेने ही जा रहे थे।
फिर तुमने हमें क्यों दिया? तुम अपने बच्चों को ही खिला देती। कोई बात नहीं तोते भैया, अब आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियां ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर चिड़िया सूखी लकड़ियां ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। मैं अब कहाँ से सूखी लकड़ियां ढूंढूं? यहाँ तो हर तरफ घास है, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ। उनके यहाँ तो चूल्हा जलता है, तो उनके पास लकड़ियाँ जरूर होंगी। रीमा किसान की पत्नी के पास जाती है और देखती है कि वो घर के बाहर बैठी थी। माँ जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए। मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दीजिए, जिनसे मैं अपना घोंसला बना सकूं। जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास बहुत लकड़ियाँ हैं, तुम ले जाओ और अपना घोंसला बना लो। चिड़िया खुशी खुशी लकड़ियां लेकर वापस आती है और अपना घोंसला बनाती है। जब उसका घोंसला बन जाता है तो वो अपने बच्चों को तोते के घर से लेने जाती है और उन्हें ले आती है। दूसरी तरफ कालू और गोरी आराम से रीमा के घोंसले में बैठे हुए थे। तभी कालू गोरी से कहता है, अरे गोरी, चलो ना झरने के पास चलते हैं। अगर हम लोग झरने के पास गए तो हमारा घोंसला कोई और पक्षी आकर चुरा लेगा, इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे गोरी, तुम इतना क्यों चिंता करती हो? हमारा जग्गू है ना, उसको घर पर ही रखेंगे। हम दोनों झरने के पास जाएंगे, कोई भी पक्षी हमारे घोंसले में नहीं घुस आएगा। कालू और गोरी के जाते ही वहाँ पर चील और उसका पति आ जाते हैं। पति जी, आज तो हमें बना बनाया हुआ घोंसला और खाना मिल गया है। हाँ माही, अब तो किस बात की देरी, चलो पेट भर खाकर आराम से सो जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गोरी और कालू के बेटे को मारकर खा जाते हैं। खाकर आराम से सो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी झरने के पास आराम से सो रहे थे। तभी उनके पास भागा भागा कबूतर आता है। कालू, तुम दोनों पति पत्नी आराम से यहाँ सो रहे हो? वाह, तुम्हारे बेटे जग्गू को घर में अकेले देखकर चील ने तुम्हारे बेटे को मार दिया और खा गई, और तो और तुम्हारे घर को भी कब्जा कर लिया। लगता है जो तुम दोनों ने चिड़िया के साथ किया, ये उसी की सजा मिल रही है। कबूतर, तुम क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। फिर जब पति पत्नी घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे जग्गू के पंख खून से लथपथ घोंसले के बाहर बिखरे पड़े हैं और घोंसले के अंदर चील आराम से सो रही थी। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। ऐसे उन दोनों कौवों को अपनी गलती की सज़ा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया अपने नए घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। जंगल में धुआंधार बारिश हो रही थी। कड़कती ठंड में एक गर्भवती चिड़िया बिना किसी आश्रय के बारिश में भीग रही थी। वो चिड़िया अपने लिए कोई गर्म स्थान देखती है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और ठंड से ठिठुरने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? इतनी रात को क्या करूँ? ऊपर से ये तेज ठंड, कहीं मेरी जान ही ना ले ले। चिड़िया दर्द से रो रही थी। आसपास कोई पक्षी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। मैं गर्भवती हूँ, ये बात घर में सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं ये सह नहीं पाऊंगी, ये उन्होंने सही नहीं किया। अब मैं अपने बच्चों को इस बारिश से कैसे बचाऊंगी? कुछ देर बाद वहाँ से एक चील गुजरती है और चिड़िया को रोते हुए देख लेती है। चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, तुम इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। तुम डरो मत चिड़िया, मैं पक्षियों को नहीं मारती हूँ, मैं सिर्फ मरे हुए पक्षियों को खाती हूँ, जिंदा पक्षियों को कुछ नहीं करती। चील दी, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। ऐसी ठंड में मेरे बच्चे मर जाएंगे, इसलिए कृपया कोई गर्म स्थान बता दो, मुझे ले चले यहाँ से। चिड़िया की गंभीर हालत देखकर चील घबरा जाती है। मुझे चिड़िया की मदद करनी होगी, वरना इसके बच्चे और ये मर जाएगी। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे बोलकर चील भागकर इंसानों की बस्ती में जाती है और वहाँ से सूखा घास फूस लेकर चिड़िया के पास आ जाती है। चिड़िया उस गर्म घास के तिनकों पर बैठ जाती है, लेकिन ऊपर से ठंड अभी बरकरार थी। चिड़िया अभी भी कांप रही थी। चिड़िया, चिड़िया, मैं ऊपर के लिए भी कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर चील आसपास से सूखी लकड़ी लेकर आती है और उनसे चिड़िया के ऊपर एक छत बना देती है और चारों तरफ घास फूस से ढक देती है। और अपना काम खत्म करके चील जब भीतर देखती तो चिड़िया ने एक अंडे को जन्म दे दिया था। चील दी, अगर आप ना होती
तो इस बारिश में मैं कब का मर जाती। अरे चिड़िया, मैंने तो बस आपकी मदद की है, जो हर किसी को करनी चाहिए। वैसे आपका कोई घर क्यों नहीं है? चील दी, मैं एक अनाथ बच्ची थी। बड़ी हुई तो मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी करा दी। ससुराल वाले बहुत बुरे पक्षी हैं। उन्होंने मुझे मारा, पीटा और जब मैं गर्भवती हुई तो घर से भगा दिया। फिर चिड़िया, आप इससे पहले कहाँ रहती थी? मैं चाची के पास गई थी। उन्होंने मुझे घर में नहीं रखा। फिर मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी, मगर इन बारिश में बिना घर के रहना मुश्किल है। चिड़िया बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पता नहीं तुम कब से भूखी होंगी। इतना बोलकर चील वहाँ से बाहर चली जाती। वो बड़ी मुश्किलों से थोड़ा भोजन ला पाती, मगर चिड़िया सोई हुई थी। वो उसे कई बार जगाती, मगर चिड़िया तो मर चुकी थी। वो अपनी आंखें नहीं खोलती है। अरे बाप रे, चिड़िया तो मर चुकी है। अब इसके अंडे का क्या होगा? मेरे अलावा इस अंडे का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे चील चिड़िया के अंडे को प्यार से देखती है। सुबह हो जाती, बेचारी चील चिड़िया को नदी के पानी में बहा आती और अंडे का ख्याल रखती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। अरे वाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है। कितना सुंदर है ये बच्चा। काश आज इसकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। मेरी माँ कहाँ है मेरी माँ? और आप कौन हो? बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत सुंदर हो। छोटा बच्चा चील को मामा बोलकर उसके गले लग जाता है। ये देखकर चील भी खुश होती है। मुझे खाने को तो भूख लगी है। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी आपके लिए मीठा फल लाती हूँ। फिर चील भागकर जंगल पहुंच जाती और एक पेड़ से पके पके जामुन लाती है। लो बच्चे, ये फल खाओ। फिर वो छोटा बच्चा जामुन खाता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया था। वो घर से बाहर जाने लगा था। माँ, ये नदी तो बहुत बड़ी है। हाँ बेटा, नदी बहुत बड़ी होती है। इसमें डुबकी मत लगाना। हाँ माँ, वो देखे, ढेर सारे चने के दाने और कुछ चावल भी पड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चावल पसंद है, तुम खा लो। आज का भोजन यहीं से मिल गया, तुम पेट भर खा लो। ऐसे चिड़िया का बेटा वो दाने खाने लगता है और माँ चील मरे हुए पक्षियों को खाकर अपना पेट भरती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ शैतान कौवे आते हैं। कालू, वो देखो, तुम्हें एक अजीब चीज दिखाती हूँ। एक चिड़िया का बच्चा चील को अपनी माँ मानता है। मगर ये कैसे हो सकता है? एक चील इसकी माँ कैसे हो सकती है? कालू, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसी से पूछ लो। मैं झूठ बोलती हूँ या फिर सच? फिर कालू और गोरी चिड़िया के बच्चे के पास जाते हैं और पूछने लगते, सुन बच्चे, तुम्हारी माँ कौन है? वो जो सामने मरे हुए पक्षियों को खा रही है, वही मेरी माँ है। दोनों कौवे खूब हंसते हैं। बुद्धू कहीं के, यह चील है, तुम्हारी माँ नहीं है। ये खूंखार चील है, सुना तुमने? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरी माँ है, तुम झूठे हो। अच्छा, तो अपनी माँ से कहना वो पक्षियों को छोड़कर दाना खाए। ऐसे बोलकर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चिड़िया का बच्चा सोच में पड़ जाता। मम्मा, आप मरे हुए पक्षियों को क्यों खाती हो? मेरी तरह फल क्यों नहीं खाती? बेटा, किसी न किसी को तो मरे हुए पक्षियों को खाना है ना, इसलिए मैं खाती हूँ। सभी पक्षियों की तरह मैं भी दाना खाने लगी तो जंगल में सारा फल खत्म ही हो जाते। चील हंसकर बात को टाल देती है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो हर दिन सवाल करता है। आज तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप झूठी हो। मेरी माँ कहाँ है? आप मेरी माँ नहीं हो। मुझे सच सच बताओ। बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। गलत। आप मेरी माँ नहीं हो। मैं सब जान चुका हूँ। क्यों मुझे अपने साथ रखती हो? मेरी माँ के पास क्यों नहीं ले जाती? अब मम्मा चील उदास हो गई थी। वो सारी कहानी चिड़िया के बेटे को बता देती है। कुकू कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप घर से निकल जाता है और उसी झील के किनारे बैठ जाता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ मुझे जन्म दे के मर गई। मैं अनाथ हूँ। मुझे ऐसे जिंदगी भर क्या करना? मैं नहीं जीऊँगा। ऐसे कहकर कुकू झील के पानी में छलांग लगाता है। माँ चील उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है। कुकू, बेटा यहीं आया होगा। उसकी खुशबू यही बता रही है। कहीं इस झील में तो नहीं गिर गया? फिर माँ चील झील के पानी को गौर से देखती है और कुकू बेहोश पानी में बहे जा रहा था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाती है और चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल कर लाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बच्चे, इसलिए मैं आपको सच नहीं बताना चाहती थी। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैं बुरी माँ हूँ। माँ, अब आप रोए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर चील की जान में जान आती है। वो खुश हो गई थी। मेरे बच्चे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती।
मम्मा, गलती तो मैंने की है। आपको पराया समझकर तुमसे दूर चला गया। अब से आप ही मेरी माँ हो। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। चील खुशी खुशी सारी बातें सुन रही थी और कुकू को अपनी कमर पर बिठाकर घर ले आती है। उस दिन के बाद से वो दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रानू चिड़िया गर्भवती थी। अब मैं क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता है और ना ही अपने लिए भोजन लेने जाया जाता है। ऊपर वाले, आप ही मेरी मदद करो। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रानू चिड़िया 3 अंडे देती है। बारिश का मौसम तो बहुत करीब आ गया है और मैंने तो 3-3 अंडे दिए हैं। मैं कैसे अपने अंडों को सुरक्षित रख पाऊंगी? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू के अंडों से 3 बच्चे निकलते हैं। रानू के बच्चे बहुत प्यारे थे। उसकी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। रानू तो ये देखकर बहुत खुश थी। अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरे बच्चों के साथ आज ऐसा मत करो। वो अभी अभी तो अंडे से बाहर आए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा तो ये टूटा फूटा छोटा सा घोंसला बारिश के पानी से भर जाएगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के तीनों बच्चे और चिड़िया घोंसले सहित नीचे गिर जाती हैं। रानू चिड़िया के बच्चे अब भी छोटे थे। वो उड़ना भी नहीं जानते थे। अरे, ये क्या हो गया? हमारा तो घोंसला भी टूट के नीचे गिर गया। मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर वहाँ से उड़ती है। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। जब वो उड़ते हुए आती है तो उसे पुराना चील का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। मेरे बच्चों, तुम तीनों यहाँ थोड़ा आराम कर लो। कम से कम यहाँ हम इस बारिश से तो बच ही सकते हैं। दूसरी तरफ कौवों का घर भी बारिश में टूट गया था। गोरी, तेज हवा की वजह से हमारा घर टूट गया है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कालू जी, वो चील का घर है ना, हम वहीं रहेंगे। अगर कोई पक्षी पहले से वहाँ रहने आ गया है तो हम दोनों उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देंगे। रानू अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि तभी वहाँ दुष्ट कौवे उस घर में आ जाते हैं। ये दुष्ट कौवे यहाँ कैसे आए? छोटी चिड़िया, कौन हो तुम? और हमारे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देखो, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आज तो हमारी दावत होगी, क्योंकि चिड़िया के छोटे बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि चिड़िया के बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। जाओ कालू जी, तुम मसाले लेकर आओ। हम इन बच्चों को भूनकर मजे से मसाला डालकर खाएंगे। और छोटी चिड़िया, हम बड़े बच्चियों का शिकार नहीं करते, इसलिए तुम हमारी आंखों के सामने से दफा हो जाओ और तुम्हारे बच्चे यहीं रहेंगे, क्योंकि हम उन्हें खाएंगे। उन दोनों की ये बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानू चिड़िया जानती थी कि अगर वो उन कौवों के लिए भोजन नहीं लाएगी तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गोरी, कालू, ऐसा मत करना। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। वो आज ही अंडे से निकले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। वैसे भी ये चील का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई थी। चिड़िया, अगर तू सच में अपने बच्चों को बचाना चाहती है तो हम बहुत भूखे हैं। जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आ। अगर तू नहीं जाएगी तो फिर हम तो इन्हें ही खा जाएंगे। नहीं नहीं कौवी बहन, कालू भैया, आप ऐसा मत करना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चों को मत मारना। सुन चिड़िया, हम तेरे बच्चों को तभी छोड़ेंगे जब तू रोजाना हमारे लिए भोजन लेकर आएगी, और तुम्हें हमारे साथ रहना होगा और रोज हमारे लिए भोजन भी लाना होगा। बता, मंजूर है तुझे? हम तेरे बच्चों को छोड़ देते हैं। जिस दिन तू हमारे लिए भोजन नहीं लाएगी उसी दिन हम इन्हें खा जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है गोरी बहन। कालू भैया, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब तक मैं भोजन लेकर वापस ना आ जाऊँ तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना और उन्हें पंख भी ना लगाना। उनसे दूर रहना। हाँ हाँ, ठीक है चिड़िया, जा लेकर आ हमारे लिए भोजन। लेकिन हाँ, अभी सुन ले, अगर तुझे भोजन लाने में थोड़ी भी देर हो गई
तो तुरंत हम तेरे बच्चों को खा जाएंगे। वो चिड़िया फिर घर से निकल जाती है, लेकिन वो भोजन लेने नहीं जाती। वो सीधे चीले की गुफा में जाती है। चील दी, मेरी मदद करो। मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मैं बारिश के वजह से आपके पुराने घर में रहने आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। हमारे जंगल के दुष्ट कौवे मुझे डराकर उस घर में रहना चाहते हैं। वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चों के पास बैठे हैं और उन्हें खाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने लिए भोजन लेने भेजा है। अगर मैं उनके लिए भोजन लेकर नहीं गई तो वो मेरे तीनों बच्चों को मार देंगे। चिड़िया, तुम चिंता मत करो। ऐसे बुरे पक्षी जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। तुम चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हारे बच्चों को बचाती हूँ। फिर चिड़िया चील को लेकर कौवों की तरफ आती है। कौवे तो घर में बैठे रानू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानू के तीनों बच्चे तो डरे हुए बैठे थे कि तभी रानू वहाँ चील को लेकर आ जाती है। कालू और गौरी चील को देखकर डर जाते हैं। चच चील दी, आप यहाँ? कव्वो, ये क्या तुम्हारा घर है जो तुम यहाँ आकर चिड़िया को डरा रहे हो? हाँ, ये हमारा घर है। अच्छा, अभी याद दिलाती हूँ, ये किसका घर है? तब चील उन पर हमला कर देती है, जिसमें वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और आकर मेरे बच्चों को बचा लिया। अगर आज आप ना आती तो ये कौवे मेरे बच्चों को मार देते। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये मेरा घर है। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और अगर फिर से तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। ऐसे कौवे बारिश में भीग रहे थे। गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर हम चिड़िया से विनती करते तो वो हम दोनों को उस घर में रहने देती। डराने धमकाने के चक्कर में चिड़िया जाकर चील को बुलाकर ले आई। अब देखो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं उस चील से मार खाकर। रानू चिड़िया उस घर में अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।